जम्मू कश्मीर में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। बसंतगढ़ पुंछ में सेना का अभियान जारी है। किश्तवाड़ कठुआ में भी सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। यहां पर उन तमाम आतंकियों को ढूंढ निकालने की तमाम कवायदें की जा रही हैं। तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं। किश्तवाड़ कठुआ में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए, आतंकवाद को पूरी तरीके से जड़ से खत्म करने के लिए ये पूरा अभियान लगातार, जिस तरीके से देश में गुस्से का माहौल है, जो पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद से ही लगातार आतंकियों को ढूंढ निकालने की तमाम कवायदें की जा रही हैं। तमाम बैठकें चली, जिसके बाद में यहाँ पर कड़े निर्देश दिए गए हैं। टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं। यहाँ तक कि रिहायशी इलाकों में भी तैनाती है। आतंकियों के मददगार के घरों को भी यहाँ पर ध्वस्त किया गया। लगातार पूरे मामले को लेकर एक्शन, ग्राउंड जीरो पर खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। और इसी बीच सर्च अभियान यहाँ पर जगह जगह चलाया जा रहा है। इसी बीच तमाम ऐसे ठिकाने, तमाम हथियार भी बरामद किए गए हैं। हमारे सहयोगी नाशिक मीर हमारे साथ पहलगाम से, वहीं अजय जांडिया जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों से जानकारी लेंगे। अजय, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, क्या रिसेंट डेवलपमेंट है, किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिए हर्षा, सबसे बड़ी चीज सुरक्षा बलों के लिए जो चुनौती है वो ये है कि पहले पहलगाम में हमले में शामिल जो आतंकी है उनको ट्रेस किया जा सके। पहलगाम के फॉरेस्ट इलाके, साउथ कश्मीर के कुछ इलाके, और उसके साथ साथ आपको बता दूं कि जो पुंछ का इलाका है, जो कि मुगल रोड से होते हुए पुंछ डिस्ट्रिक्ट से लगता है, और उसके बाद शोपियां से पहलगाम की ओर जाता है। पीर पंजाल का इलाका है, उस इलाके में भी इस वक्त सुरक्षा बलों की गश्त जो है वो जारी है। लगातार तलाशी अभियान चल रहा है। और उसके साथ किश्तवाड़ और बनिहाल का इलाका, किश्तवाड़ और बनिहाल का इलाका भी एक तरफ से जो है पहलगाम के साथ लगता है। तो ऐसे में सुरक्षा बलों की कोशिश ये है कि इन इलाकों में जो है वो सुनिश्चित किया जा सके कि अगर आतंकी इस इलाके में है तो उनको ढूंढ निकाला जा सके। दरअसल अंदेशा ये है कि आतंकियों ने जब हमला किया उसके बाद ये आतंकी जो है वहां से फरार हुए, और दो डिस्ट्रिक्ट जो उस वक्त उस इलाके के साथ रखते हैं, एक पीर पंजाल का इलाका और दूसरा जो लगता है किश्तवाड़ के सिंथन टॉप का इलाका, वहां पर एक बड़े लेवल पर तलाशी अभियान चल रहा है। कल सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ में ही किश्तवाड़ और डोडा में जो है वो कई जगह दबिश दी थी। लगभग 22 ऐसे ठिकाने थे जहां पर टेररिस्ट और उनके जो सहायक थे उनके वहां दबिश दी, उनके वहां सर्च ऑपरेशन किया, और कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कई दस्तावेज वहां से बरामद किए। दरअसल दो चीजें सुरक्षा बलों की जारी हैं। एक तो आतंकियों को ढूंढ निकालना, मार गिराना, और दूसरा आतंकियों के जो मददगार हैं वहां पर उनको पकड़ना, उनकी धरपकड़ के लिए लगातार ये ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं। और सुरक्षा बलों की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में जो मौजूद आतंकी है उन पर सफाया हो सके। उसी को लेकर जो है एक बड़ा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। और इस ऑपरेशन में उधमपुर हो, कठुआ हो, राजौरी पुंछ का इलाका हो, इन तमाम इलाकों में जो है इस वक्त छापेमारी चल रही है, तलाशी अभियान चल रहा है। कई सेना की जो यूनिट्स हैं उनको जंगल के भीतर तैनात किया गया है, जिसमें स्पेशल फोर्सेस के जवान भी शामिल है, ताकि जंगलों में बैठे आतंकियों का भी सफाया हो सके। बिल्कुल, तमाम चैलेंजेस, लेकिन ग्राउंड पर एक्शन बेहद ज्यादा तेज। आशिक मीर, मैं आपके पास आऊंगी, पहलगाम से क्या तस्वीरें आ रही हैं, और साथ ही वहां पर एनआईए की टीम पहुंची थी, सीन को रिक्रिएट किया था, क्या कुछ उसके बाद निकलकर सामने आया? देखिए बिल्कुल हर्षा, जिस तरह से पहलगाम के घने जंगलों में सेना सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, बीते 7 दिनों से लगातार जो जंगल है वहां पर सर्च चलाई जा रही है। हेलीकॉप्टर सर्विस की मदद ली जा रही है ताकि जितने भी आतंकी वहां पर इस वारदात में शामिल रहे उनको ढूंढ कर जो है मारा जा सके। एनआई की टीम जो है, आशिक, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी बेहद बड़ी खबर है। एनआईए ने जिपलाइन ऑपरेटर को हिरासत में लिया है। जिपलाइन ऑपरेटर से लगातार पूछताछ यहाँ पर एनआईए करेगी। ये जिपलाइन ऑपरेटर, जिसकी तमाम तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एनआईए ने ऑपरेटर को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये बेहद बड़ी खबर। आशिक, मैं आपके पास वापस आऊंगी। जिपलाइन ऑपरेटर था जिसको अभी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिससे तमाम पूछताछ अब एनआईए करने वाली है। क्या जानकारी इसको लेकर? अच्छा, जिस तरह से एक एक करके सोशल मीडिया के जरिए वीडियो जो है इस घटना के सामने आ रहे हैं, तो एक वीडियो जो है कल से काफी वायरल हो रहा है, और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स जो है जिप लाइन पर राइड कर रहा है, और इसके पीछे जो ऑपरेटर है वो अल्लाहू अकबर के जो है नारे वहां पर लगा रहा है।
अब इस ऑपरेटर को जो है एनआईए ने अपनी हिरासत में लिया है और इससे पूछताछ की जा रही है। और साफ तौर पर इस वीडियो के जरिए देखा जा सकता है कि लोग किस तरह से वहां से भाग रहे हैं और गिर रहे हैं, उनको गोलियां आ रही है। कहीं ना कहीं ये वीडियो जो है एनआईए को मदद दे सकता है। जो आतंकी वहां पर पहुंचे थे वो किस तरह पहुंचे थे और साथ साथ इनकी आइडेंटिफिकेशन भी जो है कहीं ना कहीं सामने आ सकती है। फिलहाल एनआईए की तरफ से इस फोटोग्राफर पर जो है इस ऑपरेटर से जो है पूछताछ की जा रही है। और इसके अलावा एक और प्रोफेशनल फोटोग्राफर जो है वो भी एनआईए के पास है, क्योंकि उसने भी घटना का पूरा वीडियो जो है अपने प्रोफेशनल कैमरे के जरिए जो है रिकॉर्ड किया है। यानी इस तरह के सबूत जो है काफी मदद दे सकते हैं आतंकियों की आइडेंटिफिकेशन करने में। और ये कंफर्मेशन जो है अब अगले कुछ टाइम के बाद सामने आ जाएगी। बिल्कुल आश्रित, यहाँ पर लगातार इस तरह के वीडियोस अब सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसके साथ ही जांच पड़ताल भी की जा रही है। दोनों के पास वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर, भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली की माहौल बना हुआ है। पाक का लाहौर इस्लामाबाद एयर स्पेस बंद कर दिया है। 28 से 30 अप्रैल तक लाहौर इस्लामाबाद एयर स्पेस बंद रहेगा। वायुसेना के युद्धाभ्यास के चलते एयर स्पेस को बंद किया गया है। बेहद बड़ी खबर, युद्धाभ्यास लगातार जारी। 28 से 30 अप्रैल तक लाहौर इस्लामाबाद एयर स्पेस को बंद किया गया है। अब देखिए किस तरीके से भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। लाहौर और इस्लामाबाद एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। और ये तमाम चीजें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि लगातार युद्धाभ्यास हमारे तमाम विमानों का जारी है, जिसका नाम दिया गया है आक्रमण। और ऐसे में प्रहार के डर से आप देखिए पाकिस्तान में खलबली का माहौल, एयर स्पेस को बंद कर दिया गया। लाहौर इस्लामाबाद एयर स्पेस है जिसको बंद किया गया है। तो 28 से 30 अप्रैल तक लाहौर इस्लामाबाद एयर स्पेस बंद किया गया है। ये साफ जताता है कि पाकिस्तान में तनाव का कितना ज्यादा माहौल बना हुआ है। अजय, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। लाहौर इस्लामाबाद एयर स्पेस है जिसको बंद किया गया है और ये तमाम कवायदे इसलिए की जा रही हैं क्योंकि हमारा युद्धाभ्यास लगातार जारी है। डर आप देखिए इनका। देखिए बिल्कुल हर्षा, और डर का माहौल इतना है कि किसी भी तरीके से एक परेशानी जो है वो खड़ी कर सकता है। जिस तरीके से जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक लाहौर में जो है, आपको बता दूं कि स्पेस को जो एयर स्पेस है उसे बंद कर दिया गया है। वहां के जो एयरपोर्ट है उनको 2 दिन के लिए बंद रखा जाएगा। और उसके पीछे की वजह यह है कि वहां पर एक युद्ध अभ्यास पाकिस्तान करने लगा है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो युद्ध अभ्यास करने लगा है पाकिस्तान, इसके पीछे की वजह जो है वो बड़ा डर है कि कहीं भारत का जो युद्ध अभ्यास आक्रमण चल रहा है उसके तहत भारत यहाँ पर हमला ना कर दे। और इसी चीज की आशंका जो है वो पाकिस्तान को सता रही है। जानकारी के मुताबिक जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स हैं उनको वहां पे जो है युद्ध अभ्यास का समय दिया गया है, जिसमें जंग के आसार जो पाकिस्तान को लग रहे हैं उसके चलते ये फैसला जो है वो लिया गया है। बिल्कुल, यहाँ पर तनाव का माहौल लगातार बना है। सभी के पास वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर, चीन ने फिर से पाकिस्तान का समर्थन किया है। चीन ने भारत को संयम बरतने को कहा है। पहलगाम हमले की तुरंत जांच हो, चीन ने बोलता नजर आया। चीन ने शुरुआत में पहले इस पूरे हमले को लेकर इसे निंदनीय घटना करार दिया था और अब आप देखिए यहाँ पर कंधा बटाते हुए एक बार फिर पाकिस्तान का नजर आ रहा है। चीन ने भारत को संयम बरतने को कहा है। पहलगाम हमले की तुरंत जांच हो, हालांकि ये भी चीन बोलता हुआ नजर आया है। ब्रायन थॉमस हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए श्रीनगर से, तमाम तस्वीरें भी उन्होंने हमें दिखाई हैं। ब्रायन, वहां पर लगातार जो लोकल टेररिस्ट हैं और सिंपथाइजर्स हैं उनको ढूंढ निकालने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इसी बीच में जो लोकल टेररिस्ट थे तमाम, उनके घरों को ध्वस्त भी किया गया था। और ये कहीं ना कहीं एक बेहद बड़ा चैलेंज वहाँ की प्रशासन के लिए, वहाँ के सुरक्षा बलों के लिए बनते जा रहे हैं। ब्रायन, अनम्यूट कर लीजिए। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही।
हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जेएनके पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलके काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ले रहे थे। जो घर थे, उनको डिमोलिश करने के लिए 60 से 8 जो घर थे, अगर हम अनंतनाग की बात करें, पुलवामा, मुराह की बात करें, त्राल की बात करें, छोटीपुरा की बात करें, शोपियान की बात करें या कुलगाम की बात करें, कुपवारा की बात करें, जैनापुरा की बात करें, बांदीपुरा की बात करें, ऐसे कई सारे 7 से 8 ऐसे घर हैं जो जेएनके पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके ये जो घर है ये डिमोलिश कर रहे हैं। ये एक इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर के बोलने के बाद जेएनके पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सीआरपीएफ जवान ने लिया है, इंडियन आर्मी ने लिया है कि जो टेररिस्ट है उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको ट्रैक करना है और उनको जल्द से जल्द पनिश करना है और उनको एलिमिनेट करना है। और अगर मैं श्रीनगर की बात करूं या श्रीनगर की सिचुएशन की बात करूं या साउथ कश्मीर की बात करूं जहां से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां सिक्योरिटी फोर्सेस का जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा तैनात है। 24/7 राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रहे हैं और सारे जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जो टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं, जो शायद उनके मन में एक डर भी था, उनका मन का जो डर भी है उनको दूर करने के लिए भी हर 100 मीटर या 200 मीटर में सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी बल का भी एक तैनाती है। महलूरा में, जैनापुरा में अदनान शफीदार जो थे, जो टीआरएस के साथ एफिलिएटेड थे, उनका भी घर को ध्वस्त किया गया था। जैनद अहमद गानी का घर ध्वस्त किया गया था। शाहिद अहमद कुटे जो कि मोहम्मद यूसुफ कुटे के बेटे हैं, उनका भी घर ध्वस्त किया गया था। आसिफ अहमद शेख का, जो गुलाम मोहम्मद शेख का जो तुराल के रहने वाले हैं, उनका घर भी ध्वस्त किया गया था। ऐसे कई सारे इनिशिएटिव सिक्योरिटी जो फोर्सेस है वो लगातार ले रहे हैं, लगातार जगह का जो मुआयजा है वो कर रहे हैं। 24/7 राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है हर जगह। सिक्योरिटी, अगर हम लाल चौक की बात करें, दल लेक की बात करें या जो आइकॉनिक टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ चश्मशाही की बात करें, वहाँ सारे सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ 24/7 वहाँ एक्टिव है और राउंड द क्लॉक काम एक्टिवनेस वहाँ पर बेहद ज्यादा ब्राइन देखने को मिलेंगे। सभी के पास वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी हमले का सबसे खतरनाक वीडियो सामने आया है। वेस्टर्न घाटी में मौज मस्ती के दौरान आतंकी हमला देखा गया। कैमरे में गोली मारने का लाइव वीडियो सामने आया है। पहलगाम आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत हुई थी। लाइव वीडियो सामने आया है। मौज मस्ती वहां पर चल रही थी और उसी बीच एक बेहद खतरनाक की वीडियो। क्या कुछ था इस वीडियो में, आशिक बताइए। देखिए हर्षा, बिल्कुल जिस तरह से एक एक करके अब ये वीडियो जो है सामने आ रहे हैं और कल भी जो है इसी तरह का एक वीडियो जो है सामने आया है जिसमें एक शख्स जो है जिप लाइन पर राइड करते हुए देखा जा सकता है और नीचे जो है लोग गोलियों की वजह से गिर रहे थे क्योंकि आतंकी जो है वहां पर गोलियां चला रहे थे इस शख्स को। लेकिन ये अंदाजा नहीं था, वो सिर्फ अपनी वीडियो की तरफ देख रहा था और साथ ही साथ नीचे से जो है लोग भागते फिरते नजर आ रहे हैं और इस वीडियो के जरिए कहीं ना कहीं जांच एजेंसी को काफी ज्यादा मदद भी मिल सकती है इन्वेस्टिगेशन करने में। साथ ही साथ इसके अलावा भी और भी कई सारे वीडियोज है। ये बताया जा रहा है कि प्रोफेशनल कैमरामैन वहां पर टूरिस्टों की तस्वीरें ले रहा था और जब इसने इस घटना को देखा उसने अपने प्रोफेशनल कैमरा में तमाम तर तस्वीरें जो है कैद की जिसमें साफ तौर पर आतंकियों की शक्ल भी दिखती है और वो लोग भी गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं जिन लोगों के ऊपर जो है गोलियां बरसाई जा रही है। इस तरह की चीजें जांच एजेंसी को काफी ज्यादा मदद दे सकती है और आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि कौन से आतंकी इस घटना में जो है शामिल रहे हैं। फिलहाल अगर हम देखें जो कश्मीर के एक लोकल आतंकी है उसका नाम भी आया है जिसका नाम आदिल ठोकर के तौर पर सामने आया है और उनके घर को भी फिलहाल जो है सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर लिया है। ऐसे 10 आतंकियों के घर है जिनके ऊपर जो है कार्रवाई घाटी में हुई है और इन तमाम आतंकियों के घरों को जो है अभी तक ध्वस्त किया गया है। बिल्कुल आशिक, की वाकई बेहद भयावह तस्वीरें हैं जिस तरीके से ये लाइव वीडियो कैप्चर हुआ है। यहाँ पर अनजान ये व्यक्ति मौज मस्ती कर रहा था और पीछे ये भयावह मंजर कैद हो रहा था। लेकिन ऐसे वीडियोस यहाँ पर मददगार बेहद साबित हो सकते हैं। लगातार जांच पड़ताल जारी है। सभी के पास वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर, राजौरी में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। संदिग्ध देखे जाने के बाद सेना ये सर्च ऑपरेशन को लगातार अंजाम दे रही है। संदिग्ध वहां पर देखा गया था जिसके बाद सेना की एक्टिवनेस वहां पर बड़ी सर्च ऑपरेशन वहां पर लगातार चलाया जा रहा है।
चलिए इस बीच आदित्य वधावन हमारे सहयोगी अटारी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, पलायन की क्या तस्वीरें वहां पर देखी जा रही हैं? 29 तारीख का समय दिया गया था उन तमाम लोगों को जिनका मेडिकल वीजा था और उनका भी वीजा आज खत्म हो जाएगा। आज खासा पलायन वहां से देखा जा रहा होगा। जी हर्षा, अगर आप माने हम बस अटारी बॉर्डर के पास में ही हैं और देखें जो डेटा के मुताबिक अभी तक कल से 145 जो है यहाँ 45 पाकिस्तानी भारत से वापस पाकिस्तान जा चुके हैं और 275 भारत वहाँ से पाकिस्तान से भारत आ चुके हैं। और आज जो मेडिकल वीज़ा से जो पाकिस्तानी मेडिकल वीज़ास पे भारत आए थे उनकी भी अवधि समाप्त हो गई है। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्योंकि आज करीबन 10-11 बजे के करीब हम जमावड़ा देख सकते हैं पाकिस्तानियों का, वो टेम्पो पे आना शुरू हो जाएंगे और अटारी के थ्रू वापस उनको भेजा जाएगा। अटारी के पास में हम आपको दर्शकों को बता दें कि वहाँ पर एक इमिग्रेशन सेंटर है, वहाँ से डॉक्यूमेंट पासपोर्ट चेक करवा के वापस अटारी के थ्रू वापस पाकिस्तान लाहौर के थ्रू भेजा जा रहा है। जी हर्षा। बिल्कुल आदित्य, जब तमाम लोगों से आपने बातचीत की, जो लोग वापस जा रहे हैं, क्या उनका रिएक्शन था, क्या उनका कहना था, किस तरीके से उन्होंने इस पूरे हमले को देखा और इस पूरे फैसले को भी देखा? जी हर्षा, आप जो बहुत कल जिन पाकिस्तानियों से हमने बात करी वो अपने एक व्यक्तिगत रीज़न से भारत आए थे। कोई अपनी बेटी से मिलने आया था, कोई अपने परिवार से मिलने आया था या कोई से मिलने आ रहा था और कोई अपने पिता का इलाज कराने के लिए आए थे। तो ऐसे बहुत सारे हमको केसेस मिले कल उनको बताते हुए, तो ये निकल के कल आया सामने कि कुछ व्यक्तिगत रीज़न से जो रीजंस की वजह से यहाँ पर आए थे और अब उनकी वीज़ा की जो अवधि समाप्त हो गई, अब वो वापस लौट गए थे। जी हर्षा। बिल्कुल, यहाँ पर सभी के अपने अपने जेन्युइन रीजंस और लगातार हालांकि पलायन और जिस तरीके से आंकड़े भी आपने हमारे सामने रखे। ब्रायन, मैं आपके पास आऊंगी, क्या तस्वीरें वहां से इस वक्त नजर आ रही हैं जिस तरीके से लगातार सर्च अभियान वहां पर चलाया जा रहा है? साथ ही अगर बात करें टूरिज्म की, तो खासा धक्का यहाँ पर अब जम्मू कश्मीर को लगा है। टूरिज्म जिस तरीके से पूरा हमला हुआ उसके बाद से, तो क्या अभी लोगों की आवाजाही वहां पर है या फिर अभी टूरिज्म वहां पर थोड़ा सा कम नजर आ रहा है? देखिए जी, बिल्कुल, अगर मैं श्रीनगर मेन सिटी की बात करूं, टूरिज्म काफी ज्यादा अफेक्टेड है और ये जाहिर सी या नॉर्मल सी बात है कि ऐसा होने वाला है। इसके तहत हमने कल एक्सक्लूसिवली बॉलीवुड एक्टर अतुल कुलकर्णी जी से भी बात किया, जिन्होंने चलो कश्मीर एक इनिशिएटिव लिया था। वो मुंबई से श्रीनगर आए, वो पहलगाम भी गए, ये एक संदेशा पहुंचाने के लिए कि आप लोग आइए कश्मीर में, आप लोग घूमिए और इकोनॉमी बूस्ट कीजिए। देखिए, हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कश्मीर का जो 80% का बिजनेस है वो टूरिज्म पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है और ये जो पहलगाम में जो अटैक हुआ था, इसकी वजह से जो टूरिस्ट थे वो काफी डर गए थे। लोग ने काफी ज्यादा अर्ली कैंसिलेशन किया था, वो आने से डर रहे थे। पर अगर हम कल की बात करें, कल सिचुएशन अगर हम दल लेक की बात करें या लाल चौक की बात करें, टूरिस्ट काफी ज्यादा थे। हाँ, बहुत ज्यादा बुकिंग्स भी कैंसिल हुई थी, पर टूरिस्ट का आना जाना कम हुआ है, बेशक बहुत ज्यादा कम हुआ है, पर है अभी भी कुछ टूरिस्ट जो अभी भी रेजिलियंस, जो अभी भी एक करेज या कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, वो अभी भी है। क्योंकि हमने भी जिन टूरिस्ट से बात किया, दल लेक से हमने एक शो किया, हमने लोगों से बात किया, वो बोल रहे थे वो इंडियन आर्मी के ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और इसके वजह से उनको एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि हम आए, हम लोगों से हम घूमे, हम फिरे, क्योंकि उनको जो इंडियन आर्मी है, जो फोर्सेस है, उन पे बहुत ज्यादा भरोसा है, ये लोग बता रहे थे हमें। बिल्कुल, और ट्रस्ट लगातार लोगों का सरकार पर भी बना है। जिस तरीके से पूरा हमला हुआ, ऐसे में तमाम आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया आशिक, अजय और साथ ही ब्रायन थॉमस और साथ ही अजय आदित्य वाधवान हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करें। आगे बढ़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी का बिलावल भुट्टो को करारा जवाब देखने को मिला है। बिलावल के खून वाले बयान पर ओवैसी ने पलटवार किया है। बिलावल भुट्टो की मां दादा के साथ क्या हुआ, ये बोलते हुए नजर आए। आपकी मां को आतंकवादियों ने मार डाला, ये बेहद बड़े बयान लगातार पहलगाम हमले के बाद सामने आ रहे हैं। आपकी मां को आतंकवादियों ने मार डाला, ये इस तरीके का बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी का बिलावल भुट्टो को ये करारा जवाब सामने आया है, पलटवार सामने आया है।
उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। छोड़िए ना, बचपने की बातें नहीं करना। उनके नाना से क्या हुआ था उनको नहीं मालूम, उनकी वालदा से क्या हुआ था उनको नहीं मालूम। उनकी वालदा को दहशतगर्द मार दिया तो कम से कम उन्हें तो ये बात नहीं करना। आप किससे बात कर रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? आपको अंदाजा भी है जब तक अमेरिका आपको यहां से वहां से कुछ नहीं था तो आप मुल्क नहीं चला सकते। आप हमारे को आंखें दिखा रहे हैं। आप बिलावल भुट्टो, इश्ताक डार, हाफिज सईद, आसिम मुनीर, ख्वाजा आसिम, ये जिन्नालैंड के भस्मासुर हैं जो सिर्फ और सिर्फ आतंक का जहर उगलना जानते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से जिन्नालैंड के ये भस्मासुर छटपटा रहे हैं, जैसे भारत ने इनकी पूंछ पर पैर रख दिया। ये भस्मासुर अपनी जहरीली जुबान खोल तो रहे हैं, गीदा भभकी दे तो रहे हैं, लेकिन भारत के एक्शन के बाद इनके सुर बदल भी रहे हैं। पाकिस्तान के नापाक बयानवीर हैं। ये जो गौरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। बाबा, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। इन्होंने जहरीली जुबान में महारत हासिल कर रखी है। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ये मुंह से मिसाइल छोड़ते हैं, बम गिराते हैं। अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। ये इनके बयान जिन्नालैंड के लिए भस्मासुर साबित होंगे, क्योंकि इससे ज्यादा इनके बस का और कुछ नहीं। ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए। अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन भी जो है महफूज नहीं रहे, तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस इंडियंस को। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से जल थल नभ में हिंदुस्तान का एक्शन दिखाई दे रहा है, तो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ बयानी बम गिरा रहा है। हिंदुस्तान ने बदले की कसम खा ली है, सौगंध उठा ली है, कह दिया है अब याचना नहीं रण होगा, क्योंकि हिंदुस्तान का एक एक सैनिक अपनी मिट्टी के लिए मरना मारना जानता है। लेकिन पाकिस्तान की कायर सेना, उसके कायर नेता केवल जुबानी जमा खर्च करना जानते हैं और बाद में अपने दिए बयान पर ही गिड़गिड़ाने लगते हैं। ये पाकिस्तान का सबसे नया भस्मासुर है, नाम है मोहम्मद हनीफ अब्बासी। मोहम्मद हनीफ अब्बासी पाकिस्तान का रेल मंत्री है, जो हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी दे रहा है, मिसाइल और परमाणु बम का भय दिखा रहा है। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गौरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। बाबा, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं, तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है। पाकिस्तान में ऐसे कागजी बयानवीरों की कोई कमी नहीं है। यकीन नहीं हो तो जरा पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को सुन लीजिए। हिंदुस्तान ने सिंधु नदी का पानी रोकने का फैसला लिया तो बिलावल बिलबिला उठा, कहने लगा सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। मोदी ने
और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। लेकिन कुछ ही घंटे में बिलावल ठंडा पड़ गया, इसका खून पानी हो गया। यह भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा, बातचीत की बात करने लगा। बिलावल जैसी ही धमकी कभी आतंकी हाफिज सईद ने भी दी थी। सुनिए उसने क्या कहा था। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। सुना ये आतंकी कितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत का एक्शन देख इसकी घिघी बच गई। बताया जा रहा है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इसे सैन्य छावनी में छिपा दिया है। इसके कई मदरसों में होने वाले प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिए हैं। पहलगाम हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी कमांडर सैफ